शुरुआत कैसे हुई सर लिखने की? लिखने में देखो, पहले तो मैं भारतीय नौसेना में था। सी Yes. आई कम फ्रॉम गुजरात, एक छोटा Yes. सा शहर है, Yes. इंडस्ट्रियल टाउन है। Yes. पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा इंटरेस्ट था नहीं। मैं 11वीं में फेल हो गया। तो अब ये फिल्म आई ना 12th फेल, तो अपना अपना 11th फेल है। तो मैं 11वीं में फेल हो गया। मैं क्या करे। और गुजरात से ऐसा कुछ, हमारे जो बैकग्राउंड है वहाँ कोई फौज वौज का बैकग्राउंड होता नहीं था, पर अपना एक चंचल आत्मा थी। और पता नहीं था, इत्तेफाक से दिमाग में पता नहीं कैसे घुस गया कि मुझे भारतीय नौसेना ज्वाइन करना है। घुस गया तो अब दैट वाज द, अब एक है स्वभाव है कि एक बार घुस गए तो घुस गए। परिवार को हमने, तब मैं ना बहुत दुबला पतला भी था, 5 फुट 11 इंच था। तो अभी भी सब फिट है एकदम। तब मैं मरियल था। तो फिट हूँ मैं अभी, आई एम 50, अभी फिट हूँ मैं। तब मैं एकदम दुबला पतला और ना, और मुझे स्विमिंग आता नहीं था। तो अब किसी को भी बोलो कि यार मैं नेवी में जाना है, ना कोई बैकग्राउंड, ना कोई कुछ नहीं, तो अरे क्या नेवी में जाएगा, पर पहुंच गए हम नेवी में। नेवी में आई वॉज ओनली गुजराती, है ना, गुजरात से कोई आता नहीं है पूरे बैच में। पहला 1 महीना तो लगा कि कहाँ आ गए यार, ये पंगा ले लिया, मर जाएंगे यार। फिर 1 महीने बाद जो ट्रांसफॉर्मेशन आया, खैर दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। और मेरी अगली नॉवेल आ रही है, अंधे घोड़े फौज में दौड़े, उसमें पूरी स्टोरी है उसमें नेवी की। बट आफ्टर नेवी चेंज एवरीथिंग, देन आई जॉइंड नेवी। ट्रेनिंग खत्म हुआ, मेरा पोस्टिंग हुआ INS गोमती, इट वाज अ मिसाइल फ्रिगेट। अभी पिछले साल डिकमीशन हुआ। तो वहाँ लिखने का, मैं पढ़ता बहुत था। सी टू बी अ राइटर यू ऑलवेज हैव टू बी अ रीडर। एक शौक था मुझे। सी एकेडमिकली मैं 11th फेल हो गया, डज नॉट मीन आई वाज अ डफर। मेरा तो नेवी में IQ टेस्ट हुआ है, अबव एवरेज है, रिकॉर्ड पे है। बट एक हमारा क्या है ना, एजुकेशन सिस्टम इज अ लिटिल, थोड़ा ना वो है, बेवकूफ़ी वाला है। वो आर्ट्स साइंस कॉमर्स जो करते हैं, आज बाहर पढ़ते हो आप, तो यू कैन इवन स्टडी इंजीनियरिंग और एक क्लास आपका ड्रामेटिक्स का हो सकता है। यहाँ जो सेग्रेगेशन हो गया है ना, कि ये साइंस वाला, ये कॉमर्स वाला, ये आर्ट्स वाला, ये जो हो ना, ये बड़ा विचित्र है। फॉरेन कंट्रीज में एप्टीट्यूड टेस्ट होते थे, हम आजकल यहाँ होने लगे हमारे। अगर कोई मेरा एप्टीट्यूड टेस्ट करता तो बोलता कि भाई इसके अंदर कलाकारियों वाले गुण हैं, पर ऐसा कुछ था नहीं। ये तो हम ट्रायल एरर मेथड से करते गए सब। सो कमिंग टू द पॉइंट, व्हेन आई जॉइन, मेरा जब पोस्टिंग हुआ गोमती पे, बिकॉज आई यूज्ड टू रीड अ लॉट। एंड मेरी एक आदत थी बचपन से, मैं डायरी में रोज रात को जो इंसिडेंट हुए या अपना थॉट या जो भी, वो बचपन से बहुत, फॉर सम रीज़न 10-12 साल की उम्र से मैं लिखता हूँ। मैं कि आज ये हुआ, ये प्लेन क्रैश हो गया, मुझे बड़ा दुख हुआ। ये बचपन से मैं लिखता रहता हूँ ना। आज राकेश शर्मा स्पेस में गए 84 में, ये वो, ये सब मैं डायरी में लिखता रहता था। एंड देन नेवी में हमारा एक वेस्टर्न नेवल कमांड का, एक वेस्टर्न फ्लीट का एक मैगजीन आता, इंटरनल मैगजीन कॉल्ड हैंड्स कॉल। ओके। तो उसमें कुछ आर्टिकल मेरे छप गए। फिर रीडर्स डाइजेस्ट करके एक मैगजीन आता था, है ना, तो उसमें ह्यूमर इन यूनिफॉर्म करके कुछ जोक्स होते थे फौजियों के। उसमें 2-4 मैंने जोक भेजे तो वो हो गए। अच्छा। फिर मेरे आर्टिकल्स अखबारों में छपने लगे, है ना। तो मेरे एक डिविजनल ऑफिसर साहब थे, तो उनकी जो वाइफ थी, शी वॉज एन एडिटर। उन्होंने मेरे आर्टिकल पढ़े तो बोले यार यू हैव अ नेचुरल फ्लेयर फॉर राइटिंग। तुम उनका, लेकिन वो क्या एकेडमिकली थी कि तुम ग्रेजुएशन कर लो, ये करो वो करो, ऐसे नहीं ठीक है मैम, शौक से लिख रहा हूँ मैं। सी मोर देन राइटिंग ना, स्टोरी टेलिंग इज अ डिफरेंट क्राफ्ट, और ये मीडियम अलग है। आर्टिकल्स अखबारों में लिखना एक बात है, फिल्मों के लिए लिखना अलग बात है। बचपन से फिल्मों का भी शौक मुझे था देखने का, एंड वो फिल्में देख के लगता था, एंड आई वाज गुड एट इमेजिनेशन मेरा अच्छा था। सो आई यूज्ड टू कंसीव स्टोरीज। तो फिर एक स्टेज आया, नेवी में मैं था, आई जॉइंड एज अ सेलर, क्योंकि मैं 10th के बेसिस पे ज्वाइन किया, 11वीं में तो फेल हो गया था। बट नेवी में आई हैड अ वेरी गुड करियर। आई वॉज रिकमेंडेड फॉर एन ऑफिसर्स कमीशन, कि भाई ये कमीशन वर्दी कैंडिडेट है। लेकिन क्या होता है ना, एक बार सक्सेस आ जाता है, दिमाग खराब हो जाता है ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से। तो आई ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से आई वाज रिजेक्टेड इन द सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, एंड आई नो दैट आई डिड वेरी बैड इन द इंटरव्यू। मेरी गलती है, आई कुड हैव डन दैट। रिजेक्ट हो गया। फिर मैं कहा अभी क्या करेंगे यार, है ना। तब तक आई वॉज इन अ डिफरेंट लीग एक्चुअली। फिर मैंने कहा चलो ये कमांडो कोर्स करते हैं। आई वॉज अ नॉन स्विमर, तो कमांडो कोर्स करने के लिए सबसे पहले आपको डाइवर बनना पड़ता है। ऑफ कोर्स नेवी में जाके स्विमिंग तो सीखा था, पर डाइविंग के लिए आपको नेक्स्ट लेवल की स्विमिंग चाहिए। डाइविंग स्कूल जाने के लिए आपको डाइविंग एप्टीट्यूड टेस्ट क्लियर करना पड़ता है, वो मैंने कर लिया। लेकिन डाइविंग स्कूल कोचिन में गए, वहाँ लेकिन छट गए हम, इट वॉज नॉट दैट दिस थिंग। फिर मैंने कहा यार एज अ नॉर्मल सेलर तो क्या ही रहना यार। फिर मैंने बड़ी मेहनत की, एंड आई कन्विंस्ड माई बॉसेस कि भाई मुझे छोड़ दो, उसी में आपकी सबकी भलाई है। एंड देन राइटर बनना ये सोच लिया मैंने। बाय द टाइम मेरी शादी हो गई थी, बच्चे थे, तो ऐसे देखो राइटिंग तो करते रहेंगे। मेरे को, मैं क्यों बच गया, लैंग्वेज स्किल्स बहुत अच्छे थे, बिकॉज आई यूज्ड टू रीड अ लॉट। कॉल सेंटर्स नए नए आए थे तब, अर्ली 2000 में। इंग्लिश बोलने वालों लोगों की ज़रूरत थी।
मैंने विप्रो में इंटरव्यू दिया, बोला यार आ जाओ यार आप तो। अब विप्रो में ज्वाइन किया मैंने, आई ज्वाइन द कॉल सेंटर, वहाँ मैं सेल्स में था, यहाँ बैठे बैठे हम अमेरिकन एक्सप्रेस क्रेडिट कार्ड्स बेचते थे। ओके। तो बड़े मजे तो, लेकिन मैं नाइट शिफ्ट में नौकरी करता था, सुबह में कहानियाँ लेके चक्कर काटता था। पहली कहानी मेरी रिलीज़ हुई 2005 में, इकबाल, एंड फिर दैट इज़ माई जर्नी टू बी ऑफ कोर्स। बाकी जब स्ट्रगल वगल हुआ इन द सेंस के कुछ कहानियाँ बिगड़ गई, कुछ कहानी बर्बाद हो गई, कुछ कहानियाँ बनी नहीं, बट दैट वाज माय फर्स्ट फिल्म इकबाल, वो मेरी पहली कहानी थी। उसके बाद में सर, इकबाल के बाद में इकबाल, देखो इकबाल को नेशनल अवार्ड मिला, Yes, of बराबर। course. अच्छा, इकबाल की कहानी ये है कि जब मैं स्पोर्ट्स फिल्म थी, और ये कहा कैसे मैंने उसका भी मैं आपको बताता हूँ कि आई एम श्योर दिस क्वेश्चन विल कम कि yes, कहाँ of से course. दिमाग में हाँ, आया हाँ, आपको, बिल्कुल। बराबर। हम हॉकी खेल रहे थे, है ना, ग्राउंड पे नेवी में। तो हमारा एक कोच था, वो एक आदमी की तारीफ कर रहा है। अब ये आदमी ने जिंदगी में किसी की तारीफ नहीं की, बोले यार वो ड्रैग फ्लिकर है यार, बहुत बढ़िया आदमी है। मैंने कहा ये कोच साहब किसकी तारीफ कर रहे हैं, मतलब जिस आदमी ने सीधे मुंह किसी से बात नहीं की, और इतना उनका नेचर भी इतना गंदा था साले का, कोच साहब का। तो मैंने ये, उन्होंने एक नाम लिया राजीव मिश्रा, तो मैं उनके में है ना थोड़ा इंटरेस्ट लेने लगा। राजीव मिश्रा वाज नोन एज द तेंदुलकर ऑफ हॉकी। इफ यू रिसर्च हिम ना, 17 साल की उम्र में ही वाज नोन एज तेंदुलकर ऑफ हॉकी। यार हैंडसम बॉय, बनारस का था। बाय द टाइम ही वाज 25 अल्कोहलिक और शराबी बन गया, बुरा हाल हो गया। एंड देन अभी एक पिछले साल वो उनका इंतकाल हो गया। दैट सर कि यार ये कहानी तो ये लिखूंगा मैं, सो आई रोट दैट स्टोरी। सो दैट वाज द स्टोरी। बट जिसको मैं सुनाता था सब रिजेक्ट, बोले इसमें क्या है, ये क्या है, ये क्या है। 20 साल हो गए, वो स्पोर्ट्स फिल्म हिट हो गई, नेशनल अवार्ड मिला। आज तक किसी पे भी बना रहे, अब तो किसी पे भी बना रहे, भाई तूने क्या कहा, तू आ जाते पे बना देते। अब भेड़ चाल चालू हो गई। सो दिस इज द प्रॉब्लम इन आवर इंडस्ट्री ऑल्सो। जब 12-15 बड़े बड़े प्रोड्यूसरों ने रिजेक्ट कर दिए, आज वही जब बाउंड स्क्रिप्ट समझ में नहीं आई, सो दिस इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम। सो ये था स्टोरी यार, नो इकबाल का। सो व्हाट वाज द क्वेश्चन कि हाँ पहली फिल्म, हाँ। उसके बाद 2-3 कहानियां बर्बाद हुई। कमर्शियल सक्सेस मुझे मिली रुस्तम के बाद। रुस्तम, यस। इकबाल आई 2005 में, रुस्तम आई 2016 में। 11 साल स्ट्रगल था, है ना, टू गेट दैट कमर्शियल सक्सेस। अब लोगों को लगता है कि वन टाइम इज अ फ्लू, हो गया है ना। रुस्तम के बाद तो खैर चलो, अब तो यू नो प्रॉपर वो सब है। तो कमर्शियल सक्सेस, रुस्तम वाज द बिगेस्ट हिट 2016 की। बिल्कुल। रुस्तम का भी जब मैं नेवी में था, हमने कमांडर साहब के बारे में सुना था। इट वाज टू मी मोर देन द स्टोरी, इट वाज द यू नो द जुडिशियल प्रोसेस। एक जूरी था, द लास्ट जूरी केस इन इंडिया, सो दैट फैसिनेटेड मी। तभी मैंने ये कहानी तब लिख के रखी थी जब मैं नेवी में था। और मैंने, बिकॉज आई वॉज इन द नेवी, मुझे मालूम है कि उन्हीं दिनों में इंडिया का पहला एयरक्राफ्ट करियर आ रहा था। तो ये कहानी पे तो पहले ही 2 फिल्में बन चुकी थी, बिल्कुल। ये रास्ते प्यार के और अचानक। लेकिन मैंने कुछ यू नो मिक्स एंड मैच करके, फैक्ट्स को फिक्शनलाइज करके ये कहानी लिख दी, रुस्तम। तो दैट वाज द